आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर भारत में पिछले 2 हफ्ते से हंगामा बरपा है, मगर आज औरंगजेब को लेकर आरएसएस की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन जैसे ही आरएसएस सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब पर बयान दिया, पाकिस्तानी कठमुल्लों को तो आग लग गई। आरएसएस के बयान को सीधे संघ के अखंड भारत प्लान से जोड़ दिया गया और भारत को पड़ोसी देशों को भी भड़काने की कोशिश की गई। रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की बेवकूफी का अंदाजा लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसीलिए तो मोहन भागवत कहता है 10 से 15 साल की बात है। ठीक है जी, इसीलिए 10 से 15 साल में चीजें जो है होनी शुरू हो जाएंगी। इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है, ये हिंदुत्व पॉलिसी जो है अपने मुल्क में राइज करना चाहते हैं। जानते हैं पाकिस्तान को आज पतंगा क्यों लगा? जानते हैं कि पाकिस्तान आज आरएसएस क्यों करने लगा? क्या पता है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर क्यों अखंड भारत की बात की जाने लगी? तो इसकी वजह बनता है औरंगजेब की कब्र विवाद के बीच आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का एक बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई आक्रांता हमारा आइकॉन नहीं हो सकता। सुनिए। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा सिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के ईथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं। बस जैसे ही ये बयान पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान की कठमुल्ला कौम को आग लग गई। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठने वाले 2 कौड़ी के एक्सपर्ट इसे अखंड भारत से जोड़ने लगे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते खराब करने की कोशिश करने लगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं चीज़ें अपनी तरफ से इजाद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। जैद हामिद भारत को लेकर हमेशा से नफरती बयान देते हैं। औरंगजेब की कब्र पर मातम वो क्यों मचा रहे हैं, उसकी मजबूरी समझी जा सकती है। मगर पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले कमर चीमा को क्या हो गया? वो भी गजवाए हिंद का सपना देखने वाले जैद हामिद की बोली बोलने लगे। अभी देखे ना, 10 साल हो गए हैं उनको हुकूमत में। इसीलिए तो मोहन भागवत कहता है 10 से 15 साल की बात है। ठीक है जी, इसीलिए 10 से 15 साल में चीजें जो है होनी शुरू हो जाएंगी और 20 से 25 साल में चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये अखंड भारत है। ठीक है जी, दुनिया इसको एक कंट्रोवर्शियल समझती है, और वो आप देखें कि जो उसका मैप है अखंड भारत का, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें म्यांमार में, श्रीलंका वगैरह साढ़े ने सारे। पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये वही कट्टर कौम है जो एक बयान पर घबराती है, जबकि नागपुर दंगों पर जश्न मनाती है।